हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से किसी लेबल के अंदर कोई इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वो सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता देने वाला हूँ कि ये तो बहुत ही बेसिक सा है जो आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इमेज इंसर्ट किया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद के जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो ब्राउजिंग पे होने वाले हैं, जहाँ पर कि हम लोग ब्राउज़ करके किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर। आप देखिए यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल का जो भी डेटा है वो यहाँ पर रैंडम डेटा, डमी डेटा है, सब यहाँ पर आ जाएगा। और उसी तरीके से जैसे यहाँ पर तो मैं आपको डायरेक्टली एक इमेज इंसर्ट करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग को पहले सिंपल एग्जांपल्स ही सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग ब्राउज़ करेंगे और किसी भी टाइप का इमेज जितना भी उसका साइज़ हो उसके साइज़ को प्रॉपर्ली रेंडर करके मैं यहाँ पर लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। और उस इमेज को हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे इस प्लेलिस्ट में जो मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जावा स्विंग डेवलपमेंट प्लेलिस्ट का नाम रखूँगा और उसके अंदर स्विंग से रिलेटेड छोटे छोटे एप्लीकेशंस डेवलप करके दिखाऊंगा, जिससे कि उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। ये मेरा चैनल है और चैनल पे मेरे और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी देखना है तो आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है? तो फिलहाल हम लोग आज के इस लेक्चर में इस चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं जल्दी इसको शुरू करूँगा और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करके नहीं बनाऊँगा, क्योंकि नेटबीन्स में हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो ये सारे डिज़ाइंस होने वाले हैं फ्यूचर में मैं अपलोड करूँगा, उसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके करूँगा। इसे फ़िलहाल हम लोग डायरेक्टली एकदम कोडिंग करके करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं फटाफट। तो मैं एक फटाफट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम जावा एप्लीकेशंस सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट का नाम जो है मैं रख दे रहा हूँ जावा स्विंग डेवलपमेंट। ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर मैं अपना क्लास क्रिएट कर देता हूँ। पहले एक पैकेज बनाऊँगा मैं यहाँ पे स्विंग DVELOPMENT। अच्छा, बोलते बोलते अगर स्पेलिंग लिखो तो सही से लिख जाता है। ओके, जावा क्लास मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ इमेज इंसर्शन। ओके, यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं एक फ्रेम एक्सटेंड करूँगा। तो जे फ्रेम क्या है? एक इनबिल्ट क्लास है, स्विंग पैकेज के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा जे लेबल IMG। फिर मुझे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं इससे कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आगे लगेगा। पब्लिक ओके, मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि डॉट लिखने के बाद बहुत सारे मेथड्स का मुझे एक मेथड्स को ब्राउज़ करने का ऑप्शन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ़िलहाल सेट टाइटल। ओके, तो टाइटल मैं यहाँ पे दे दूँगा इमेज इंसर्शन। ओके, जहाँ पे एरर दिखा रहा है फ़िलहाल हम उसे इग्नोर करेंगे। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, सेट टाइटल हो गया। अब हमें क्या करना है? सेट लेआउट न्यू फ्लो। हमारा यहाँ पे मोटिव डिज़ाइन नहीं है अभी, तो फिलहाल डिज़ाइन वाले पार्ट को अभी मुझे समझाने का ज़रूरत नहीं है। फ्लो लेआउट मतलब एक फ्लो में, हॉरिजॉन्टल फ्लो में इंफॉर्मेशन जो भी होगा फ्रेम के ऊपर अटैच होगा। अब मैं इसे सेट विजिबल, फटाफट मैं एक काम करता हूँ, डॉट लिख के छोड़ता हूँ, फिर सेट वी लिखता हूँ, आ गया। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू। ऐसे कोडिंग करने में मज़ा आता है।
सेट ले टाइटल, सेट लेआउट, सेट विजिबल, तीनों चीज़ हो गया। अब कुछ बाकी है, हाँ मुझे एक काम करना होगा। SET मुझे इससे सेट क्लोज, ओके वो फंक्शन मुझे मिल नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ओके तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एग्जिट ऑन क्लोज, एग्जिट ऑन क्लोज। ओके अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेबल जो मैंने बनाया है IMG, उसका रेफरेंस वेरिएबल है। मैं वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा न्यू जे लेबल, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो वो मैंने बना दिया यहाँ पे। क्यों बना रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो इमेज आइकन ऑब्जेक्ट है हम उसके अंदर किसी भी इमेज को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और फिर उस इमेज को हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक पाथ डालने वाला हूँ, और वो पाथ जो है वो मेरा पाथ इस इमेज का होगा, ये प्रोग्रामर। क्लियर। और फिलहाल मैं अभी इसी इमेज को ले रहा हूँ, बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बड़े साइज़ की इमेज को भी हम लोग मैनेज करेंगे। तो मुझे करना क्या एग्जैक्टली मैं वो किया नहीं, मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये पाथ यहाँ से कॉपी करना है। क्लियर। और ये पाथ जो है मैं यहाँ पर इसे पास कर दूँगा, और इधर में मैं लिख दे रहा हूँ programmer.png। ये हो गया। अच्छा, फ्रेम का मैंने साइज़ नहीं सेट किया, तो सेट साइज़, और साइज़ मैं दे देता हूँ 300, 300 विड्थ एंड 300 हाइट। यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि बोल रहा है कि आप उस क्लास को इंपोर्ट करिए। मैंने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ओके ये जो देख रहे हैं ना इमेज आइकन, ये कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर का ये पैरामीटर है। तो फिलहाल इस पैरामीटर में है क्या, ये जो लास्ट वाला फाइल है यही सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। इस फाइल को लेकर वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको मिलेगा, IM को। तो फिलहाल IM एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसके अंदर एक इमेज स्टोर है। हमें क्या करना है, इस इमेज को लोड करना है उस लेबल के अंदर। तो हमें यहाँ पर img.setIcon मेथड को कॉल करेंगे और वहाँ पर IM को पास कर देंगे। IM क्या है, उसके अंदर एक इमेज है, तो वो इमेज उस पर्टिकुलर लेबल पे सेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दिस, आप दिस को इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस डॉट ऐड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, IMG को। क्लियर। अब हम आएंगे यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करना है हमें। ओके तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा ये आप लिखिएगा क्योंकि इसको लिखने से क्या होगा ना, ये एक मेथड है सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इसके अंदर जो मैंने पास किया वैल्यू एग्जिट ऑन क्लोज, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एग्जिट ऑन हाइड होता है, सॉरी हाइड ऑन क्लोज होता है, सॉरी। तो वो आप जैसे मैं यहाँ पे अभी बंद करूँगा तो ये हाइड हो जा रहा है, पर प्रोसेस अभी भी रन कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस दिखा रहा है, ये क्लोज नहीं हुआ अभी तक। तो मतलब मेमोरी में अभी भी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आप बेटर होगा कि आप यहाँ पे एग्जिट ऑन क्लोज लिख दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये स्ट्रिंग args, और इसके अंदर जाकर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इमेज इंसर्शन क्लास का, और ये इमेज इंसर्शन क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ। इमेज इंसर्शन SERTION है। ओके इस लाइन की वजह से यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास का, उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्टर रन करेगा और ये सारे मेथड्स एक एक करके रन करते जाएंगे। क्लियर। तो अब चलिए मैं इसे एक बार इस फाइल को रन कराता हूँ। जावा की ये फाइल है, ये अब रन कर रही है। रन जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन, तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा ये फ्रेम, यहाँ पर आपको ये जो फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे इमेज
ये मेरा इमेज है। ओके, ये जो लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आता है एकदम कॉर्नर में, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं सेट लोकेशन के हेल्प से। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक इमेज इंसर्ट करना सीखा एक लेबल के अंदर। आप लोग इसे बटन के साथ भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों से हुआ या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करिएगा। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आगे की वीडियोस मैं अपने उस वाले नए प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूँ वो ये है। यहाँ पे हम लोग ब्राउज़ करके इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ जो यहाँ पर अभी मूव कर रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।